Namaskar, this is the Indian way of greetings. Greetings from a Golden Jubilee Lions Club of Sion. In last 50 years, our club has carried out many humanitarian activities. In 1970, the concept of Service Week was brought out, starting from 2nd October Gandhi Jayanti to 8th of October, which is World Lions Service Day. In course of 50 years, Lions Club of Sion has carried out many humanitarian activities, and our effort is to present to you the bird's eye view of the various activities that Lions Club have been directly involved or actively associated or partner with some of the non-government organizations. I will start with the medical facility, which was initiated again in 1970, Lion Tarajan Bappa Hospital and Research Center. It is exclusively run by the members of the Lions Club. The trustees and the office bearers are all the members of the Lions Club. Hospital. लायन ताराचंद बापा हॉस्पिटल मुंबई में सेंट्रल रेलवे के स्टेशन सायन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सायन हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक जैन सोसाइटी में स्थित है। यहाँ लोकल ट्रेन या सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। इस हॉस्पिटल की शुरुआत करीब 52 साल पहले हुई थी और तभी से ये हॉस्पिटल आसपास के क्षेत्र के लोगों की हेल्थ से जुड़ी हर जरूरत पूरी करने में जी जान से लगा हुआ है। हाल ही में हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मेडिकल क्षेत्र की जानी मानी हस्ती और धारावी के चर्चित आयुष हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुहास देसाई को सौंपा गया है। लायन ताराचंद हॉस्पिटल जो है अभी जो है 52nd ईयर में प्रवेश कर रहा है। ये 24 फरवरी को, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लायन ताराचंद हॉस्पिटल जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन सायन एरिया के। अगर हेल्थ केयर की बात करेंगे तो लायन हॉस्पिटल का जो योगदान है वो बहुत बड़ा रहा है, और ये गए पिछले 50 सालों से जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल निभाता जा रहा है ओवरऑल। अगर सायन एरिया की अगर समझो हम हेल्थ केयर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विद, दिस इज़ अ 65 बेडेड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पे जो सर्विसेज है सभी क्लास के रूम्स है, जनरल वार्ड, स्पेशल क्लास, ट्विन शेयरिंग रूम्स, साथ ही में जो है जनरल मेडिकल सर्विसेज, सर्जिकल सर्विसेज, ये सब सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है। हियर वी हैव अ डायलिसिस सेंटर, 9 बेड का डायलिसिस सेंटर है, जहाँ पे चैरिटी के माध्यम से बहुत ही कम नाम मात्र शुल्क में जो है 300 रुपये के शुल्क में जो है डायलिसिस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एन इन हाउस सिटी स्कैन सेंटर, जहाँ पे पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को सिटी स्कैन की ज़रूरत होती है उनको इन हाउस ही सिटी स्कैन किया जाता है। कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल टेस्ट, एक्सरेज, सोनोग्राफीज, ये सब सुविधा भी इन हाउस अवेलेबल है। अराउंड 60 to 70 कंसल्टेंट्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर लायंस हॉस्पिटल में सेवा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे सीनियर डॉक्टर्स और बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री आर वर्किंग विद लायंस टिल डेट, एंड इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन द आउटकम ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट रहती है और जो पेशेंट को जो केयर मिलती है उसमें वो बहुत बड़ा योगदान उनका पाया गया। ये हॉस्पिटल का अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो सायन हॉस्पिटल से जो बाहर निकले हुए डॉक्टर्स हैं उनका जो पहला प्राइवेट प्रैक्टिस है वो लायंस हॉस्पिटल में उन्होंने स्टार्ट किया है, और अपने से जुड़े सब कंसल्टेंट ये लगभग 25 साल 30 साल ऐसा मतलब उनका वर्क एक्सपीरियंस है लायंस हॉस्पिटल के साथ। पूरा हॉस्पिटल जो है वो 65 बेडेड का हॉस्पिटल है। अपने पास 4 OT कॉम्प्लेक्स है, जिसमें सब बड़े बड़े सर्जरीज मतलब न्यूरो सर्जरीज से लेके कैंसर के सर्जरीज से लेके हर टाइप की सर्जरी इसमें की जाती है। इसमें NICU जो है, जो नवजात शिशु जो रहते हैं जिनको ICU की ज़रूरत रहती है, उनकी भी फैसिलिटी डेवलप करना हमारा आगे का विजन है। और हम लोग देखते हैं कि आगे 2-3 साल में ये एक सायन का टर्चरी केयर सेंटर, मतलब जो एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जो सर्विसेज देता है, मतलब कैंसर रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, ये सब सर्विसेज हम अंडर वन रूफ गरीब पेशेंट को भी अवेलेबल
मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। माय स्पेशलाइजेशन इज़ इन मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। मेरा ट्रेनिंग जीएमसी नागपुर, अमरावती और जेजे हॉस्पिटल से हुआ है। आई एम एसोसिएटेड विथ लायन ताराचंद बापा हॉस्पिटल सिंस लास्ट 2018. My core practice here is of spine surgery, minimally invasive spine surgery. मैं बैक पेन ट्रीट करता हूँ, नेक पेन ट्रीट करता हूँ. We usually treat by open surgery, minimally invasive surgery और endoscopic spine surgery. आज आफ्टर कोविड लास्ट 1 ईयर में लोगों का वर्क फ्रॉम होम का टेंडेंसी बहुत बड़ा हुआ है। सो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जो हम खुद के लिए कर सकते हैं, खुद के स्पाइन के हेल्थ के लिए कर सकते हैं। अगर आपको घर पे लैपटॉप पे काम करना है या कंप्यूटर पे काम करना है, जैसे कि हमारा जो स्क्रीन है वो अपने आई लेवल पे होना चाहिए, हमारा जो कीबोर्ड है वो हमारे आर्म लेवल पे होना चाहिए, हमारा नेक, शोल्डर और हिप ये सब एक लाइन में होना चाहिए, हमारे फुट ज़मीन पे एकदम फ्लैट होना चाहिए, नी हमारे 90 डिग्रीज में बेंड होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमको रेगुलर फॉलो करना। I'm a maxillofacial and a head and neck onco surgeon. We as a team under the name Sanjeevani Cancer Care, we have been practicing cancer surgeries since past few months. अभी हम अटैच हो रहे हैं यहाँ पे लायंस ताराचंद हॉस्पिटल जो साइन में है मेन ब्रांच। अभी जैसे यहाँ पे है ये हॉस्पिटल इज अ वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल विथ अराउंड 75 बेडेड हॉस्पिटल है, वेल इक्विप्ड है विथ सपोर्टिंग योजनास। सो जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट स्कीम में अच्छे से प्रोविजन में मिल जाएगा यहाँ पे। Interventional cardiologist. I am associated with Lions Club of Sion at Lions Tarachand Bapa Hospital. I'm an interventional cardiologist practicing interventional cardiology for the last 2 years. I've been trained in cardiology at Southern Railway Hospital in Chennai, and my training in basic general medicine has occurred at Amrita Institute in Cochin. हार्ट के बारे में ट्रीटमेंट में 2 विषय होते हैं। एक, आप हार्ट की तकलीफ से कैसे बचें, और एक, आपको मालूम कैसे पड़े कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले बचने के लिए आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ ऐसी है जो अर्ली डिटेक्शन पे डायग्नोस हो सकती है और उनके लिए अपने पास ट्रीटमेंट है। अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनका टेस्ट होएगा और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होएगा। आपकी तरफ से आप क्या कर सकते हैं बचने के लिए, उसमें 2 चीज़ है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, उसमें डाइट आता है, एक्सरसाइज आता है। डाइट में आप फैट सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस ये कम लेना। दूसरा, शुगर इंटेक, इवन आप डायबिटिक नहीं रहते हैं तो थोड़ा कम लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्सरसाइज में डेली एटलीस्ट आपका एम होना चाहिए कि एटलीस्ट एरोबिक फंक्शनिंग एक्सरसाइजेज शुड बी एटलीस्ट 45 मिनट्स एवरी डे टू हैव एरोबिक एक्सरसाइजेज, जहाँ पे आप चले, फास्ट चले, दौड़ सके तो दौड़ना चाहिए। ये द एक्सरसाइज टाइम शुड बी एटलीस्ट 45 मिनट्स इन अ डे। Second is, when you have a problem, how do you recognize it? Most of the times patients find it difficult to understand that they are having a heart attack. The reason for that is the symptoms are very subtle. Sometimes patients कभी एकदम साइलेंट हार्ट अटैक भी आएगा जहाँ पे पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता है। अगर आपको बिना वजह घबराहट होती है, पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में भराव जैसा लगता है, ये सभी लक्षण ऐसे हैं जो आपके हार्ट की वजह से हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको लगे तो आप तुरंत कोई हॉस्पिटल में जाइए, आपका ईसीजी निकालेंगे और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको मदद करेंगे उसके बाद। फिर जब भी आपको समझिए हार्ट अटैक ऐसा कुछ रहता है तो सबसे पहले उनके लिए दवाइयाँ रहती है, वो दवाई देनी चाहिए। और फिर हार्ट मसल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट रहती है एंजियोग्राफी, जिसमें हार्ट की नलियों की जाँच होती है, जहाँ पे उनमें ब्लॉकेजेस है कि नहीं वो देखा जाता है। अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा रहते हैं तो उनका तुरंत कुछ इलाज करना चाहिए। उसमें अपने पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक एंजियोप्लास्टी रहता है जो एंजियोग्राफी की जैसा ही सिर्फ इंजेक्शन से नली डाल के अंदर की हार्ट की नली साफ़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है बाईपास। तो आपका एंजियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से कैंडिडेट है, बाईपास के लिए है या एंजियोप्लास्टी के लिए है, वो आपके डॉक्टर बता सकते हैं। I'm a dental and maxillofacial surgeon. I'm very happy to be associated with Lions Hospital, Lion Bappa Tarachand Hospital. यहाँ पे हर प्रकार के हम procedures करते हैं. I do all kind of specialties and my specialization is mainly in face and all procedures related to surgical procedures in dentistry. अभी जो हमारे यहाँ पे patient है वो हम hair related जो procedures होते हैं वो कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं PRP. तो उसमें होता है इट इज़ अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। पेशेंट का ब्लड हम विड्रॉ करते हैं एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम इसको ये रखते हैं सो दैट द प्लाज्मा पार्ट इज़
डिफ्रेंशिएटेड एंड वही हम इंजेक्ट करते हैं। और इसके साथ में कई प्रकार के मेडिकेशंस भी देते हैं ताकि उनका हेयर ग्रो बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए। और ये प्रोसीजर एवरी मंथ एक बार हम यूजुअली शेड्यूल करते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट और इसमें ऐसा फ़र्क है, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर और PRP इट इज़ अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। ये एक बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि अपना खुद का जो पेशेंट का ब्लड होता है उससे ही हम करते हैं। Hi guys, this is Dr. Kalpesh Malik and team from Lions Tarachand Hospital. This case is a 26-year-old tetralogy fellow. He presented with a saturation of around 80%. So we did a complete evaluation. There is a large malaligned ventricular septal defect just beneath the aorta. The aorta is partially arising from the right ventricle, partially from the left ventricle. So there is a large VSD, what we call it, and he has a pulmonary artery stenosis here, the main pulmonary artery. Now this part of the pulmonary artery is aneurysmal, so that means that there is a very severe valvar as well as infundibular stenosis. Now I'll just see, this is the main pulmonary artery, and if you can see, this is the left pulmonary artery here. I'm showing you by the forceps, and as I retract the aorta, there is a right pulmonary artery here below the aorta. So that means that both the right as well as the left pulmonary artery, they seem adequate sized. Now since the RV is hypertrophied, these are the large conal branches that are arising from the right coronary artery. This is your this is the patient what I showed you before, the tetralogy fellow. See, this is the right atrium. You can see the suture line. Forceps dikhaiye please. This is the suture line. So we have closed the VSD through the tricuspid valve through the right atrium. This is the transannular patch which we use to augment the main pulmonary artery and the right ventricular outflow tract. The heart, if you see, the blood pressure and all is okay. The saturation of this child is now 100%. The child is on a very just minimal inotrope for a child of the tetralogy. This tobitamin is going at only 5 mics per kilo per minute. So this child hopefully should do very well. Thank you. Yeah, we are the cardiac surgical team from Lions Tarachand Bapa Hospital in Sion. I am the cardiac surgeon, Dr. Kalpesh Malik, and he is our ICU intensivist, Dr. Rizwan. This is a 24-year-old male who had a very severe kind of tetralogy of Fallot. Preoperative saturation was like 75, even on full oxygen and all, because of the mixing of the blood in the heart. Tetralogy of Fallot is a large subaortic ventricular septal defect, and of course the outflow tract from the right ventricle is extremely narrow. The aorta is arising half from the right ventricle, half from the left ventricle. So we have to actually correct all these problems in the heart. We closed the ventricular septal defect in such a way that now the aorta is wholly arising from the left ventricle, and we actually opened the right ventricular outflow tract and we reconstructed it by using a pericardial patch. He was extubated within a few hours of shifting to ICU. He is doing extremely well, and I give the mic over to our intensivist, Dr. Rizwan. अभी कैसा लग रहा है? He's totally fine and he's extubated within 2 to 3 hours post surgery and अभी बताओ मुझे भरपूर पानी कितने टाइम के बाद मिलेगा? आधे घंटे बाद। आधे घंटे में पूरा पानी मैं पी सकता हूँ? यस।
कुछ खा भी सकता हूँ? हाँ, कौन सा चीज? अभी ये किया है ना, एक्सट्यूबेट किया है, तो थोड़ा सा खाने के लिए हल्का सा खिचड़ी विचड़ी देंगे थोड़ा खा सा। सकता हूँ क्या? केला केला भी नहीं, केले से खांसी आएगी। और जैसा लिक्विड लिक्विड ले सकते हो ना, नारियल पानी पी सकते हो। पाइनएप्पल का वो आता है नहीं, जूस, यानी जूस में कोई भी जूस पी सकते हो। अभी मोबाइल है आपके पास? है ना मोबाइल? पेरेंट्स है मेरे बाहर? पेरेंट्स नहीं, भाई है ना आपके बाहर? हाँ तो बाहर बुलाइए नहीं पेरेंट्स को, मेरे बड़े भाई को, ठीक है, उसे ऑर्डर देना है ना। और